श्रीवास्तव परिवार में बेटियां पहले से ही ज्यादा थी, इसलिए जब आकाश और अनुज पैदा हुए तो पूरा खानदान खुशी से झूम उठा था कि एक ही घर में दो बेटे हुए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बाद में यही खुशी उनकी परेशानी का कारण बन जाएगी। अरे कहाँ बहन जी, अगले हफ्ते जो लड़की वाले आए थे अनुज को देखने, उन्होंने भी मना कर दिया। वही पुराना बहाना उनका। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को। अरे बहन जी, बहुत नखरे हो गए हैं आजकल की लड़कियों के माता पिता को। वो पहले ही शर्त यही रख देते हैं कि ससुराल वालों का परिवार छोटा होना चाहिए, माता पिता का एक ही बेटा होना चाहिए, ननद हो पर उसकी शादी हो गई हो। अब बताइए क्या करे। हे भगवान, जब आकाश और अनुज हुए थे तब तो पूरा खानदान खुश हो रहा था कि दो दो बेटे हैं, लेकिन अब पूरा खानदान मिलकर भी अनुज के लिए लड़की नहीं ढूंढ पा रहा है। सब कहते हैं कि दो बेटे हैं, जायदाद भी बांट दी जाएगी, जिठानी के नखरे कौन सहे, उनके भी दो बच्चे, वो भी तो तंग करेंगे। अरे मैं कौन सा अनुज भैया की पत्नी को खा जाने वाली हूँ। अरे बेटा, पर ये उन्हें समझाए कौन? उन्हें तो यही लगता है दो बेटे होंगे तो देवरानी जिठानी आपस में झगड़ेंगी, उनके बच्चे हमारी बेटी को परेशान करेंगे, ये सब कहते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं। पता नहीं क्यों आजकल की लड़कियां और उनके माता पिता ये बात समझती नहीं कि भरा पूरा परिवार होने से मदद भी तो हो जाती है, काम में मन भी लगा रहता है, अकेलापन नहीं लगता। हाँ, मैं मानती हूँ कि दो बर्तन जिस घर में होते हैं आवाज तो आती है, लेकिन एकता में ही फायदा है, ये कोई क्यों नहीं समझता। मैं तो खुद लड़की वालों को समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन कोई भी परिवार और लड़की समझने को तैयार ही नहीं है। निर्मला आंटी, आप कोशिश करते रहिए, अनुज भैया के लिए कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ ना, कोई अच्छी सी लड़की मुझे समझ में आ जाए तो पक्का। निर्मला काफी सारे रिश्ते लेकर आती तो थी, लेकिन सबकी एक ही दिक्कत थी कि परिवार में बस एक ही बेटा होना चाहिए जिससे उनकी बेटी का राज रहे। इस बात को लेकर घर में अब हर कोई परेशान रहने लगा था। अरे आप वो अपने दोस्त की बहन के लिए बोल रहे थे ना, उससे अनुज भैया के रिश्ते की बात करेंगे? हाँ, मैंने बात तो की, लेकिन क्या? उनके चेहरे से ही पता चल रहा है कि क्या जवाब होगा। हाँ, वही कि दो भाई हो, घर में इतने सारे लोग हैं, बच्चे हैं, आपस में बनेगी नहीं, ये वो यही बहाना बना रहा था। एक ही जवाब सुन सुनकर अब तो मेरे कान पक गए हैं सच में। अरे चल कोई बात नहीं, तुम मन उदास मत कर, हम कोई अच्छा सा घर ढूंढ लेंगे। हाँ भैया, कोई तो अच्छी लड़की होगी जो आपको मिल ही जाएगी। अब तो मुझे वैसे भी 6 महीने के लिए बेंगलोर जाना है कंपनी की तरफ से, वहाँ मेरी ट्रेनिंग होगी, इसलिए अब मुझे इन सबसे दूर ही रखो भाई। चाचू, आप दूसरे शहर जा रहे हो शादी करने? अरे कहाँ बेटा, तेरी चाची बनने को कोई तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं चाचू, उधर दूसरे शहर में चाची मिल ही जाएगी। अरे तेरे मुंह में वो कौन सा वाला चॉकलेट खाती है? हाँ, सिल्क वाला चॉकलेट। मेरी गुड़िया, बस एक बार कोई अच्छी सी लड़की तेरे चाचू को मिल जाए तो फिर मैं गंगा नहा लूंगी। अनुज 6 महीने के लिए बैंगलोर आ चुका था कंपनी की ट्रेनिंग के लिए, जहां उसे कंपनी की तरफ से रहने के लिए घर भी मिला था और उसका ऑफिस भी पास ही में था। अरे आजा आजा, कितने वक्त के बाद मिल रहा है तू यार। तुम दोनों जानते हो क्या एक दूसरे को? अरे पहले मैं और अनुज एक ही ऑफिस में काम करते थे, फिर मेरी यहाँ ट्रांसफर हो गई तो पिछले 1 साल से हम मिले नहीं। तू तो बिल्कुल नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है। तू भी कहाँ बदला है, वैसा का वैसा ही हैंडसम। अरे इसे महर से भी तो मिलवाओ। महर, यहाँ ना। हाँ बोलो। ये है हमारे नए साथी अनुज, और अनुज इनसे मिलो। ये महर, ये हमारे साथ ऑफिस की टीम में काम करती है। हेलो। हेलो। चलो चलो, अब सब लोग काम पर लग जाते हैं। और चल, मैं तुझे तेरा काम समझा देता हूँ, आजा। हाँ चलो। तेरी नजर महर पर अटक गई है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो यूं ही। अरे शर्मा क्या रहा है, महर जैसी खूबसूरत लड़की पर तो कोई भी फिदा हो सकता है। मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं भी फिसल जाता, तू तो फिर भी कमा रहा है। अरे कैसी बात कर रहा है तू? अरे भाई, शर्माता ही रहेगा तो अभी 28 का है, जल्दी ही 30 का भी हो जाएगा, फिर तो चॉइस भी नहीं मिलेगी तुझे। मेरी मान तो महर पर नजर रख और उससे बात करने की कोशिश कर, हो सकता है कि बात बन जाए।
राकेश की बात थी तो सही, और अनुज तो महर को देखकर पहले से उसे पसंद करने लगा था। लेकिन इस बात का पता नहीं था कि महर भी उसे पसंद करती है या नहीं। चलो आज साथ में कहीं बाहर चलते हैं। अनुज भी हमारी टीम में आया है, इसी खुशी में खाना खाने बाहर चलते हैं। हाँ हाँ, मजा आएगा, चलो चलते हैं। ठीक है चलते हैं, मैं अपनी बाइक ले लेता हूँ। हाँ, मैं और सुनील एक बाइक पर आ जाएंगे, और अनुज तू महर को ले लेना अपनी बाइक पर। महर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, दिक्कत कैसी, हम सब दोस्त हैं, चलिए। ठीक है। देख, यही मौका है महर के पास जाने का। बातों बातों में ये भी जान लेना कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। कोई लड़का तो नहीं है उसकी जिंदगी में। हाँ हाँ ठीक है। राकेश महर और अनुज को पास लाने की कोशिश में था, इसलिए अनुज की बाइक पर महर को बिठाया था, जिससे वो दोनों आराम से बात कर सके। आप ठीक तो बैठिए ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और प्लीज हम दोस्त हैं, मुझे तुम क्या करी बुलाओ। ठीक है महर। तुम हो कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ मेरी भी तुम्हारी तरह ट्रेनिंग चल रही है। अरे वाह, मैं भी दिल्ली से हूँ। चलो अच्छा है, दोनों एक ही शहर के हैं, तकलीफ नहीं होगी। देखो कैसी किस्मत है ना, हम एक ही शहर के होकर आज तक नहीं मिले और यहाँ मिल गए। हाँ सही कहा, शायद यही किस्मत है। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो होगा ही। नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जो मुझे पसंद आ सके। लगता है तुम्हारी पसंद बहुत अलग है। जरा बताओ तो कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? मेरी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला, वो तो मैं हूँ। जो अपने करियर में अच्छा कर रहा हो। मैं भी कर रहा हूँ करियर में बहुत अच्छा। जो लड़कियों की इज्जत करता हो। अरे वाह, वो तो मैं करता ही हूँ। और बस, और कुछ नहीं, यही सब हो। मैं हूँ, हमारा छोटा सा परिवार हो। हे भगवान, इससे भी छोटा सा परिवार चाहिए। अब क्या करूं? अगर इसे भी बता दिया कि हम 2 भाई हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, सब है मेरे घर में, तो महर जैसी अच्छी लड़की मुझे कभी नहीं मिलेगी। क्या हुआ, अचानक से चुप क्यों हो गए? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं बस यूं ही ख्यालों में खो गया। वो क्या है ना, मैं भी जिंदगी में बहुत अकेला हूं ना। अब मेरा भी कोई नहीं है। अरे यार, मैं ये क्या बोल रहा हूँ? ओह कोई नहीं, अब हम दोस्त हैं ना, अब तुम्हें परिवार की कमी महसूस नहीं होगी। अनुज ने ये झूठ तो बोल दिया था कि वो अकेला है, और अब अनुज और महर को एक दूसरे से प्यार भी हो चुका था, और उनकी ट्रेनिंग भी बस खत्म होने को ही थी। अब तो बस एक हफ्ते में हम दिल्ली में होंगे। हाँ, ये 6 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला ना। मैं वापस जाकर अपने माँ पापा से हमारी शादी की बात कर लूंगी। शादी की बात? हाँ, तुम्हारा तो कोई नहीं है ना, मेरे माँ पापा तो है ना, और फिर हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। दिल्ली में मेरा परिवार है, इसे कैसे बताऊं अब? कहीं महर मुझसे नाराज हो गई तो? पता नहीं कहाँ खो जाते हो। अरे कहीं नहीं, मैं बस सोच रहा था कि कब जाएंगे हम दिल्ली वापस। अनुज का परेशान होना तो बनता था। अरे भाई, अब उसने कोई छोटा मोटा झूठ तो बोला नहीं था, पता नहीं इस एक झूठ को छुपाने के लिए उसे आगे क्या क्या करना पड़ेगा। चलो पहुंच गए दिल्ली भी, मैं तुम्हें जल्दी ही फोन करूंगी, और मेरे माँ पापा तुम्हारे घर आएंगे हमारे रिश्ते की बात करने, ठीक है? घर आएंगे? हाँ, तो शादी के बाद मैं किस घर में रहूंगी वो भी तो देखेंगे ना, सही है? क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है क्या, तुम्हारे पास घर नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा बहुत बड़ा घर है चांदनी चौक में। तो बस मेरे माँ पापा आएंगे तुमसे बात करने। चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ, मैं भी घर जाता हूँ। अनुज ने महर से कह तो दिया था कि उसका घर है बड़ा सा, लेकिन ये नहीं बताया कि उस बड़े से घर में काफी सारे लोग भी रहते हैं। ना ही उसने अपने घर वालों को बताया कि वो महर के साथ अपनी शादी की तैयारी कर रहा है। अरे अब क्या करूं, महर को नहीं बता सकता कि हम 2 भाई हैं, मेरे भतीजा भतीजी भी हैं, भाभी हैं। कहीं उसने मुझे छोड़ दिया तो? नहीं नहीं नहीं, लेकिन घर में भी कैसे बताऊं कि मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है शादी के लिए। अनुज अनुज, ये क्या रायता फैला दिया। अब कैसे करेगा, क्या करेगा? बस एक बार शादी हो जाए, फिर मैं महर को सब बता दूंगा। अरे अनुज नीचे आ बेटा, ऊपर क्या कर रहा है कब से? हाँ माँ, आया बस। अरे तू जब से बैंगलोर से आया है तब से परेशान लग रहा है, कोई बात है क्या? अरे नहीं भैया, क्या बात हो सकती है भला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अरे मैं ये कह रही थी कि वो कल मौसी के बेटे की शादी है तो हम सबको बुलाया है, वहां तुझे भी आना है साथ में। ये सब शादी में जाएंगे तो मैं महर के मम्मी पापा से बात कर लूंगा। फिर से सोचने लगा। अरे नहीं भैया, वो मैं ना कल नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है। आप सब जाइए ना, आपको मजा आएगा। अरे मौसी जी ने कितने प्यार से बुलाया है, चल ना थोड़ी देर साथ में। अरे नहीं माम, मैं नहीं आ सकता। मौसी की बेटी की शादी में गया तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। क्या? अरे मेरा मतलब है मेरा काम नहीं हो पाएगा। आप सब लोग जाइए ना, मुझे वक्त मिला तो मैं पक्का आ जाऊंगा। चल ठीक है, तेरी मर्जी। हम सब कल सुबह से ही चले जाएंगे और सीधा शाम को ही आएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, चलो मेरा काम तो हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? अरे भैया, ऑफिस का काम। चाचू आप झूठ बोल रहे हो क्या? अरे गोलू, तू ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जो भी झूठ बोलता है उसके सर से पसीना आता है ना गोलू? अरे पसीना तो उन्हें गर्मी की वजह से आ रहा होगा बेटा, क्या तुम लोग भी कुछ भी कहते रहते हो। देखो, चाचू की नाक भी लाल हो गई है। भाभी, इन बच्चों को लेकर जाओ ना, दोनों बहुत शैतान हो गए और स्मार्ट भी। हाँ चलो बच्चों, अब पढ़ाई करो। मेरे जासूस हो, जासूसी करना बंद करो। जाओ 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 अब। अनुज इस मौके का फायदा उठाते हुए महर और उसके मम्मी पापा को अपने घर बुला लेता है और उनकी अच्छे से खातिरदारी की तैयारी भी कर लेता है। आइए आइए अंकल जी, अंदर आइए। आपको घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। बेटा तुम्हारा घर तो काफी बड़ा है, इसमें तुम अकेले रहते हो? हाँ हाँ, बस रह लेता हूँ। हमें कमरे तो दिखाओ, इसी घर में रहना है शादी की बात, है ना? हाँ हाँ आओ चलो। ये देखो, ये है भैया, मेरा मतलब है बड़ा वाला कमरा। शादी की बात तुम दोनों इसी कमरे में रहना। अरे अनुज बेटा, ये तस्वीर किसकी है? हे भगवान, मैं तस्वीर उतारना तो भूल ही गया कमरों से। कौन है ये? अरे ये मेरे पड़ोसी हैं, काफी ज्यादा अच्छे हैं ना, तो मैंने उनकी तस्वीर लगा ली है यहाँ। वाह, कितना संस्कारी लड़का है, पड़ोसियों की भी तस्वीर लगाई है इसने तो। हाँ सच में। चलो अब दूसरा कमरा दिखाओ। हाँ हाँ चलो। ये बच्चों का कमरा, इसमें कौन रहता है अनुज? कोई नहीं रहता। मैंने तो अपने भविष्य में होने वाले बच्चों के लिए सजा के रखा हुआ है कमरा। कितनी आगे की सोच है लड़के की। वाह बेटा वाह। चलो मैं तुम्हें ऊपर वाला मेरा कमरा दिखाता हूँ। तुम ऊपर क्यों रहते हो, नीचे इतने सारे कमरे छोड़कर? और तुम्हें कैसे पता चलता है कि नीचे कोई आया है या नहीं? वो क्या है ना कि मुझे ऊपर वाला कमरा हवादार लगता है, इसलिए मैं ऊपर वाले कमरे में सोता हूँ। वाह, इसकी चॉइस भी कितनी अच्छी है ना। वाह वाह, क्या बात है। महर और उसके माता पिता के सामने अनुज एक के बाद एक झूठ बोले जा रहा था और अब उसे डर था कि कहीं उसके घर वाले वापस ना आ जाए। अरे शाम के 7 बज रहे हैं, ये सब आते ही ना हो कहीं घर वापस। क्या करूं, इनको यहाँ से भगाना होगा। तुम भी लो ना नाश्ता। हाँ हाँ हाँ, आपको देरी हो रही होगी ना अब? अरे नहीं नहीं बेटा, हमें किस बात की देरी। नहीं नहीं, वो क्या है ना, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है तो आपको दिक्कत होगी देर से निकलेंगे तो, है ना? अरे ट्रैफिक तो रोज ही होती है, हमें तो कोई देर नहीं हो रही। अच्छा, पर शर्माइए मत, मतलब मेरी वजह से यहाँ मत रुकिए। आइए आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। आइए आइए आइए। अरे पर हमें। अरे बेटा तुम कष्ट मत करो, हमें देर नहीं हो रही है। मैं जानता हूँ आप मेरी वजह से रुक रहे हैं। चलिए चलिए चलिए। अरे अनुज, ये कौन है? अनुज, ये कौन है? ये मेरा बेटा है। ये मेरा होने वाला दामाद। ये सब कौन है अनुज? हो गया सत्यानाश। क्या हुआ अनुज भैया, ये सब क्या चल रहा है? दामाद? मैं बताता हूँ सबको, ये सब मेरी गलती है। मैंने महर से झूठ बोला कि मैं अकेला हूँ। महर, ये मेरा परिवार है, मेरी माँ, भाई, भाभी, उनके बच्चे, गोलू, चिंकी। जब तुमने कहा था कि तुम्हें छोटा सा परिवार पसंद है, तब मेरे मुंह से ये झूठ निकल गया था कि मैं अकेला हूँ। लेकिन ये हंस क्यों रहा है? लगता है सच सुनकर सदमा लग गया इन्हें। अरे बेटा, तुम पहले बता देते, छुपाया क्यों? महर को तो भरा पूरा परिवार ही पसंद है। क्या? हाँ,
मुझे तो ऐसा ही परिवार चाहिए था जिसमें सारे रिश्ते हो। पता नहीं तुमने ऐसा क्यों समझ लिया। हम तो बहुत खुश हैं तुम्हारे परिवार से मिलके। आइए आइए, हम सब अंदर चलकर शादी की बात कर लेते हैं। जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। आखिर चाचू को चाची मिल ही गई। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।